दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हाथ आपको खाना खिलाते हैं, क्या आपने कभी उन हाथों को थामा है? क्या आपने कभी उस इंसान की आंखों में देखा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए लगा दी कि आपकी जिंदगी बेहतर हो? आज मैं आपको एक ऐसे बाप की कहानी सुनाता हूं जो हर रोज सुबह उठता था, एक भारी टोकरी उठाता था और निकल पड़ता था उस शहर की गलियों में। किसी को नहीं पता था उसका नाम, किसी को नहीं पता थी उसकी थकावट, मगर सबको पता था उसका डब्बा। बात है आज से 25 साल पहले की। लाहौर के अंदरूनी शहर में एक छोटी सी गली थी। गली में एक छोटा सा घर था और उस घर में रहता था रशीद डब्बे वाला। उम्र थी उसकी 45 साल, मगर चेहरे पर लिखी थी 65 साल की थकावट। हाथ मोटे थे, खिरदरे थे, क्योंकि उन हाथों ने कभी आराम नहीं जाना था। रशीद का काम था लाहौर के दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में और दुकानों में घर का पक्का हुआ खाना पहुंचाना। हर सुबह 4 बजे उसकी बीवी जरीना उठती थी, चूल्हा जलाती थी, दाल पकाती थी, रोटी बनाती थी, सालन तैयार करती थी और रशीद 5:30 बजे वो भारी डब्बे उठाता था, अपनी पुरानी साइकिल पर लादता था और निकल पड़ता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, रशीद की साइकिल रुकती नहीं थी। रशीद का एक बेटा था, कामरान ज़हीन था, बहुत ज़हीन। स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। उस्ताद कहते थे, रशीद भाई, ये बच्चा कुछ बन के दिखाएगा। रशीद मुस्कुराता था और अगले दिन और ज्यादा डब्बे उठाता था। कामरान ने मैट्रिक में स्टार लिए, इंटर में पोजीशन ली, फिर लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला मिला। वो दिन रशीद की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उसने जरीना से कहा, देख लेना, हमारा कामरान एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जरीना ने कहा, खुदा करे। यूनिवर्सिटी में कामरान की दुनिया बदल गई। नए दोस्त मिले, अमीर घरानों के बच्चे, गाड़ियों वाले, ब्रांडेड कपड़ों वाले, बाहर खाने वाले। कामरान के पास पैसे नहीं थे, मगर दिमाग था और दिमाग ने उसे आगे रखा। मगर आहिस्ता आहिस्ता कामरान के अंदर कुछ बदलने लगा। वो घर कम आने लगा। जब आता तो ज्यादा बात नहीं करता था, बाप के साथ बैठने से कतराता था। एक दिन उसके दोस्त घर आए। राशिद डब्बे लेकर वापस आ रहा था, पसीने में शराबूर, कपड़े सादा, साइकिल पुरानी। कामरान के दोस्तों ने पूछा, ये कौन है? कामरान एक लम्हा रुका, फिर कहा, कोई नहीं, मोहल्ले वाले हैं। राशिद ने सुना मगर कुछ नहीं कहा, अंदर चला गया और खामोशी से बैठ गया। उस रात जरीना ने राशिद से पूछा, क्या हुआ, खामोश क्यों हो? राशिद ने कहा, कुछ नहीं। मगर उस रात राशिद सोया नहीं। वो लेटा रहा, छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैंने गलत किया? क्या मेरा बेटा मुझसे शर्माता है? क्या डब्बे वाला बाप उसके लिए बोझ बन गया हूं? मगर सुबह हुई तो राशिद फिर उठा, फिर डब्बे उठाए, फिर साइकिल पर बैठा और निकल गया, क्योंकि राशिद का कोई और रास्ता नहीं था। कामरान को पढ़ाना था, बस यही मकसद था। 4 साल बाद कामरान ने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की, गोल्ड मेडल के साथ। लाहौर की एक बड़ी कंपनी ने उसे फौरी नौकरी दी। मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू हुआ, 3 साल में मैनेजर बन गया, 5 साल में डायरेक्टर और 10 साल में उसी कंपनी का CEO। कामरान की जिंदगी बदल चुकी थी। बड़ा घर था डिफेंस में, गाड़ी थी काली, चमकदार, नए मॉडल की। मुलाजिम थे घर में भी, दफ्तर में भी। मगर राशिद अभी भी अंदरूनी शहर की उसी गली में था। अभी भी वही पुरानी साइकिल थी, अभी भी वही डब्बे थे। कामरान ने एक बार कहा, अब्बा, अब छोड़ दो ये काम, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। राशिद ने कहा, बेटा, हाथ पांव चलते हैं तो बोझ क्यों बनूं तुम्हारा? कामरान ने ज्यादा इसरार नहीं किया और चला गया। वक्त गुजरता रहा। कामरान की अपनी दुनिया थी, मीटिंगें, डिनर पार्टियां, बिजनेस ट्रिप्स। राशिद की अपनी दुनिया थी, सुबह 4 बजे, साइकिल, डब्बे, गलियां। कामरान महीने में एक बार आता, कभी कभी 2 महीने में एक बार आता, पैसे रख जाता और चला जाता। जरीना कहती, बेटा थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलना चाहते हैं। कामरान कहता, अम्मी बहुत काम है, अगली बार। मगर अगली बार कभी नहीं आती थी। राशिद कभी शिकायत नहीं करता था, मगर जरीना देखती थी कि जब भी कामरान का फोन आता, राशिद की आंखें चमक उठती थीं और जब फोन बंद होता, वो चमक आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाती थी। एक दिन कामरान की कंपनी ने शहर के मशहूर होटल में एक बड़ा लंच इवेंट रखा। बड़े बड़े क्लाइंट्स आए थे, सरमायाकार, पार्टनर्स, मीडिया वाले।
कामरान सूट में मुस्कुराते हुए पुरएतमाद सबकी मेजबानी कर रहा था। इतने में होटल के बाहर एक साइकिल रुकी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता, पुरानी चप्पल, पसीने से भरा चेहरा, डब्बे उतार रहा था। होटल के गार्ड ने रोका। चाचा, यहाँ क्या काम है? बूढ़े ने कहा, बेटा अंदर एक ऑफिस में डब्बा देना है, हर जुम्मे को देता हूं। इतने में कामरान वहां से अपने क्लाइंट्स के साथ गुजरा। उसने देखा बाहर राशिद खड़ा था। क्लाइंट्स ने पूछा, कामरान साहब कौन है? कामरान के मुंह से निकला, कोई नहीं, एक डब्बे वाला है, और वो आगे बढ़ गया। राशिद ने सुना, सब कुछ सुना, एक बार फिर। इस रात रशीद घर आया, खामोश, बहुत खामोश। जरीना ने खाना लगाया, रशीद ने हाथ नहीं लगाया। जरीना ने पूछा, क्या हुआ? रशीद ने कहा, कुछ नहीं। मगर उस रात पहली बार जरीना ने रशीद को रोते हुए देखा, अंधेरे में, चुपचाप, बगैर आवाज के। जरीना ने उसका हाथ थामा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दर्द अल्फाज से बड़े होते हैं। अगले दिन पता चला कि होटल के बाहर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट खड़ा था, जो अक्सर वहां बैठकर काम करता था। उसने कल का सारा मंजर अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। रशीद का आना, गार्ड का रोकना और कामरान का कोई नहीं, एक डब्बे वाला है कहना। उस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, एक छोटे से कैप्शन के साथ। लाहौर का ये बूढ़ा शख्स 25 साल से डब्बे उठाता है। कल उसके अपने बेटे ने, जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, उसे अपने क्लाइंट्स के सामने कोई नहीं कहा। वो वीडियो चंद घंटों में वायरल हो गई। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, और सब एक ही बात कह रहे थे, ये बाप इस बेटे से 1000 गुना बड़ा है। अगली सुबह कामरान दफ्तर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। स्टाफ खामोश था, कोई आंख नहीं मिला रहा था। कामरान के पीए ने आकर कहा, सर, आपका नाम ट्रेंड कर रहा है, मगर अच्छे तरीके से नहीं। कामरान ने फोन उठाया, अपना नाम सर्च किया और वो वीडियो सामने आ गई। उसने एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी और उसके हाथ कांपने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुला ली, क्लाइंट्स ने फोन करने शुरू कर दिए, पार्टनर्स ने ईमेल भेजी, मगर कामरान को उन सब की फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ एक चेहरा याद आ रहा था, राशिद का चेहरा। जब उसने सुना था, कोई नहीं, एक डब्बे वाला है। कामरान दफ्तर से निकला, कार में बैठा और सीधा अंदरूनी शहर की तरफ चला गया। पुरानी गली, पुराना घर, पुराना दरवाजा। उसने दस्तक दी, जरीना ने दरवाजा खोला। कामरान को देखा, कुछ नहीं बोला, बस पीछे हट गई। कामरान अंदर आया। राशिद सहन में बैठा था, अपने डब्बे साफ कर रहा था कल के लिए। कामरान रुक गया। राशिद ने ऊपर देखा, कामरान को देखा और फिर वापस डब्बे साफ करने लगा। कामरान आहिस्ता आहिस्ता चला और राशिद के पांव में बैठ गया। राशिद का हाथ रुक गया। कामरान ने कहा, अब्बा, और फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दें। मैंने आपको जो दिया उससे 1000 गुना ज्यादा आपने मुझे दिया था, और मैंने उस सब के बदले में आपको कोई नहीं कहा। मैं वाकई कोई नहीं था अब्बा, आप नहीं। राशिद की आंखें भर आईं। उसने कामरान का सर अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, बाप कभी हिसाब नहीं करता, बस तुम खुश रहो। उस दिन के बाद कामरान ने राशिद को अपने डिफेंस वाले घर में ले जाने की कोशिश की, बड़े कमरे में, आराम की जिंदगी में। राशिद ने कहा, बेटा, ये गली, ये घर, ये डब्बे, ये मेरी पहचान है, मैं यहां ठीक हूं। मगर अब कामरान हर हफ्ते आता था, खुद आता था, बगैर किसी काम के, सिर्फ बाप के साथ बैठने के लिए। और राशिद जब भी कामरान की गाड़ी गली में आती, बाहर निकलकर खड़ा हो जाता। जरीना कहती, देखते हो, 50 साल का आदमी बेटे का इंतजार करता है जैसे बच्चा करता है। दोस्तों, राशिद के पास क्या था? ना बड़ा घर, ना गाड़ी, ना अकाउंट में पैसे, ना कोई बड़ा ओहदा, मगर राशिद के पास था एक मकसद, अपने बेटे की जिंदगी बनाना। और वो मकसद इतना मजबूत था कि बेटे की बेरुखी भी उसे ना तोड़ सकी, शहर की गर्मी भी उसे न रोक सकी, बुढ़ापे की थकावट भी उसे न मोड़ सकी। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि कामयाबी मतलब है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा, मगर राशिद ने सिखाया कि सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो किसी और की जिंदगी बनाती है, खामोशी से, बगैर किसी तवक्को के। और याद रखना,
दुनिया का कोई भी ओहदा माँ बाप से बड़ा नहीं होता, कोई भी मीटिंग बाप की आंखों की चमक से ज्यादा जरूरी नहीं होती, और कोई भी क्लाइंट उस राशिद से ज्यादा अहम नहीं जिसने सर्दी में ठठरते हुए आपके लिए डब्बे उठाया था। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई राशिद है, कोई बाप, कोई माँ जो खामोशी से आपके लिए जी रहा है, तो आज अभी उठें और उनके पास बैठ जाएं। कोई काम नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं चाहिए, बस बैठ जाएं, क्योंकि वो बैठना उनकी पूरी जिंदगी को जवाब दे देगा। और दोस्तों, अगर ये कहानी सुनते सुनते आपके जहन में कोई चेहरा आया, कोई हाथ याद आया, कोई आवाज याद आई, तो वही आपका राशिद है। उसे आज भूल मत जाएं। राइज एंड इंस्पायर, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी वो है जो आप अपनों के साथ लिखते हैं। राइज एंड इंस्पायर, हर रोज हर कदम।